सुल्तानुल औलिया गौसे पाक आशिक रसूल ही नहीं, फना फिर रसूल थे। मेरे नबी की बात पर अगर कोई उंगली भी उठाता, आप या तो अपनी करामत से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते। किसी ईसाई ने सिर्फ यह कहा था मेरे नबी ईसा अफजल है, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, आपको जलाल आया। कहा मोहम्मद अफजल नहीं है इसलिए कि वो मुर्दे जिंदा नहीं करते थे। आप उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले गए। मेरे नबी पर बात करता है, मैं तुझे जिंदा करके दिखाता हूं। अपनी करामत से मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। अब बोल कौन अफजल है, ईसा अफजल है कि मैं अफजल हूं? तूने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा तो नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर को सामने देखा। गौसे पाक ने कहा मैं अपना मुआजना ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता हरगिज़, लेकिन याद रखना मेरे नबी पर अगर जुबान खोलेगा तो अब्दुल कादिर अपने कदम से उसको जवाब देगा। मेरे गौस पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई। 70,000 का मजमू, और बगैर स्पीकर के तकरीर। और जैसी समझ पहले बैठे आदमी को आ रही है वैसी आखिरी को भी आ रही है। बारिश आ गई, बारिश, और जल थल मींह बरसने लगा। तो गौसे पाक तकरीर करते जा रहे हैं, हल्के भी इधर उधर नहीं हुए, बस 2 जुमले कहे, तकरीर रोक, कहने लगे अल्लाह तो दिलों के हाल तो जानता ही है। अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं ये 2 जुमले थे कि कमाल था। फिर बगदाद सारे में बारिश होती थी, पर वहां नहीं होती थी जहां गौसे आजम की महफिल होती थी। फिर ना बादल भी जरा हट के बरसता था कि यहाँ से हट के बरसो, यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप सफ़र पे जाते हैं तो डाकू पड़ते हैं। आप चूँकि कम उम्र थे तो सरसरी सी तलाशी लेके आगे आपको भेजने लगता है डाकू। तो साथ ही पूछता है तुम्हारे पास कुछ नहीं? कहा नहीं, मेरे पास 40 दिरहम है। तलाशी ली तो वाकई 40 दिरहम थे। अपने सरदार के पास लेके जाता है। ये बड़ा अजीब सा बच्चा है। लोग डाकुओं से माल छुपाते हैं और इसने मुझे बताया है। तो वो भी हैरत ज़दा होकर पूछता है ये क्या कहानी है? हाँ, मेरी माँ ने रुखसत होते हुए मेरी आस्तीन में ये 40 दिरहम सिए थे और साथ वसीयत की थी बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मैं माँ के अहद पे खड़ा हूँ। अब वो डाकुओं का सरदार सजदे में सर रख देता है। मालिक, ये बच्चा हो के अपनी माँ के अहद पे खड़ा है और मैं तेरे अहद पे खड़ा नहीं हो रहा। हजरत गौसे आज़म के हाथ पे सबसे पहले तौबा करने वाले ये डाकू लोग थे। गौसे आज़म के तसर्रुफात का आलम क्या है, जमीन से भी ज्यादा ताकतवर। और खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम, तो गौस ने ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया है, फरमाया मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया है। मत कहो कि गौस फकत जमीन वालों को जानते हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि और सितारों में, सैयारों में मखलूकात बसती है या नहीं बसती, पर यह जरूर कहूंगा अगर बसती है तो वहां से भी कोई गौस को पुकारे, गौस मदद फरमाते हैं, गौस मदद फरमाते हैं। ये मकाम है मेरे गौस के इल्म का, तो मैं क्यों ना कहूं ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। बता रहा हूं, गौसे पाक जिस दिन पैदा हुए ना जीलान शहर में, ये कस्बा बगदाद के करीब है, जहां पैदा हुए, अल्लाह तबारक व ताला की करम नवाजी देखो। जीलान में उस दिन 1100 बच्चे पैदा हुए और 1100 के 1100 लड़के पैदा हुए, और अल्लाह ने उन सबको अपना वली बना लिया। पीराने पीर की आमद तो क्या हुई, विलायत बटना शुरू हो गई, और ये फैजान ऐसा जारी है। उलमाए किराम कहते हैं आज भी, जी हां, सैकड़ों बरस गुजर गए, आज भी दुनिया में अगर कोई वली बनता है, किसी को विलायत मिलती है, तो बगदाद वाले गौस के दर से मिलती है। तो ये मर्तबा है, इतना बड़ा मकाम है।